दो भाइयों का अटूट रिश्ता। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलते थे। एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी बनते थे। जो बड़ा वाला भाई था उसकी शादी हो चुकी थी, छोटे वाले की शादी नहीं हुई। उनके पास एक खेत था, जो खेत थोड़ा बंजर टाइप का था, लेकिन दोनों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की और उस खेत को दोनों ने मिलकर उपजाऊ खेत में बदल दिया। दोनों लगातार मेहनत करते रहे और एक दिन गेहूं की कटाई हो गई। इस बार गेहूं की पैदावार बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई थी, तो बड़े भाई ने दोनों को आपस में आधा आधा बांट दिया और वहीं जंगल के पास बैठ गए। भाइयों ने सोचा कि अगर हम ये छोड़ के चले जाएंगे तो कोई मवेशी आएगा तो खा लेगा या कोई इधर उधर कर देगा। तो दोनों भाई वहां बैठे रहे, लेकिन अचानक उन दोनों को भूख लगाई। बड़े भाई ने कहा कि छोटे तू यहीं बैठ, मैं खाना खा के आता हूँ। और बड़ा भाई खाना खाने घर चला जाता है और छोटा भाई अनाज की रखवाली करता है और वहीं बैठे बैठे वो अनाज की तरफ देखता है और सोचता है कि अरे मैं तो अभी कुंवारा हूँ, मेरा तो कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन भैया की शादी हो चुकी है, भाभी भी आ गई है, बच्चा भी है, उनका खर्चा थोड़ा मुझसे ज्यादा है, तो मैं अपने हिस्से का आधा गेहूं उनको दे देता हूँ ताकि भैया की घर गृहस्थी बहुत अच्छी से चलती है। और उसने उस अनाज से आधा अनाज बोरी में भर भर के अपने बड़े भाई के हिस्से में डाल दिया और उसके बाद वहां शांति से बैठ गया। कुछ देर बाद बड़ा भाई खाना तब छोटा भाई खाना खाने चला गया। बैठे बैठे बड़े भाई ने देखा, अरे मेरे भाई का अनाज तो थोड़ा कम लग रहा है, उसकी आगे इतनी गृहस्थी पड़ी हुई है, मेरा क्या है, मैं तो कंजूसी में भी थोड़ा बहुत रह लेता हूँ, लेकिन उसका आगे का आने वाला भविष्य अच्छा हो तो थोड़ा अनाज मैं उसको अपना दे देता हूँ ताकि मेरे भाई को आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। और वो अनाज उठाकर उतनी ही बोरी गेहूं अपने छोटे वाले भाई की बोरी में डाल देता है। दोनों भाई एक दूसरे को अपना अपना हिस्सा देकर बहुत ज्यादा खुश थे, जबकि सच्चाई तो ये थी कि दोनों का गेहूं पहले के जैसा ही था, लेकिन उनका प्रेम और ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर दो भाई आपस में कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हों, एक दूसरे के दुख और सुख का ध्यान दे रहे हों, तो कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें कभी अलग नहीं कर सकती और इस प्रकार से परिवार कभी नहीं टूटेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मुझे फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड।